साकेत जब आंखें खोलकर देखता है तब वह पाता है कि वह एक अज्ञात स्थान पर पड़ा हुआ है। उसके सामने एक विशाल सांप फन उठाए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है, जैसे सही पल का इंतजार कर रहा हो। आतंकित होकर साकेत की सांसें रुकने लगीं। उसे लग रहा था यही उसके जीवन का अंत है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, भागे या चीखे। चारों ओर शांति थी, समय जैसे रुक गया हो। उसकी आंखें अनजाने में बंद हो रही थीं और दिल भी जैसे रुकने वाला था। ठीक उसी समय अचानक एक तेज बाण आया और सांप को घायल कर दिया। बाण के आघात से सांप बिखरकर जमीन पर गिर पड़ा। साकेत ठहर गया। क्या हुआ, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सिर उठाकर उसने देखा, एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था जो लगभग 40 साल का था। चेहरे पर घना दाढ़ी और शरीर पर अरबी कपड़े पहने हुए था। उसकी कमर में कई हथियार लटके हुए थे और उसकी आंखों में अजीब दृढ़ता थी। साकेत जब दूसरी बार आंखें खोलता है तब वह पाता है कि वह एक अज्ञात बिस्तर पर पड़ा हुआ है। चारों ओर धुआं सा उजाला था, लेकिन धीरे धीरे वह समझ पाता है कि वह एक तंबू के अंदर है। उसके पास एक साहसी चेहरा वाला व्यक्ति बैठा था जो उसे मृत्यु के मुंह से बचा लाया था। साकेत मुश्किल से उठ बैठता है, गला सूख चुका था। वह फुसफुसाकर पूछता है, आपका नाम क्या है? व्यक्ति हंसते हुए कहता है, मेरा नाम अली है। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए, साकेत आभारी होकर कहता है। तभी दो लोग तंबू के अंदर घुसते हैं। अली जैसे पहले से तैयार था, वह तेजी से खड़ा हो जाता है। उनमें से एक गंभीर मुद्रा में कहता है, वह अब कैसा है? अली संक्षिप्त में उत्तर देता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने में 2 दिन लगेंगे। डकैत कड़ा स्वर में कहता है, जल्द उसे ठीक करो, फिर हम सोचेंगे उसे हमारी टीम में लेंगे या नहीं। यह कहकर वह तंबू से बाहर चला जाता है। साकेत ने सब सुना, फिर भी कुछ हतप्रभ था। वह धीरे धीरे अली की ओर देखता है और पूछता है, वे लोग कौन थे? अली कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, वे अरब रेगिस्तान के डकैत हैं। क्रूर, निर्दयी। वे लोगों को मार डालते हैं, लूटपाट करते हैं। तुम्हारी स्थिति देखकर वे सोच रहे हैं कि तुम काम में आ सकते हो। तो तुम उनका हिस्सा हो? साकेत पूछता है। नहीं, मैं हकीम के रूप में आया हूं, क्योंकि मेरी पत्नी को उन्होंने बंदी बना लिया है। पिछली बार हम गलती से उनके इलाके से गुजर रहे थे और उन पर हमला कर दिया। सब कुछ लूट कर ले गए और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया। अली की आंखों में आंसू थे। साकेत उसके कंधे पर हाथ रखता है। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे थोड़ा ठीक होने दो, फिर जो करना होगा हम मिलकर करेंगे। दोपहर की तेज धूप रेगिस्तान की गर्मी से शरीर को जला रही थी। तंबू के बाहर डकैत जाहिर खड़ा था, लाल चादर पहने हुए, आंखों में ठंडी तंज। साकेत अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था, फिर भी उसे बाहर बुलाया गया था। उसकी हाथ बांधकर, चेहरे पर धूल और आंखों में थकान के साथ उसे पहरेदारों ने जाहिर के सामने खड़ा कर दिया। जाहिर नीचे झुककर साकेत के चेहरे की ओर देखता है और कहता है, तू किसी की मानसिकता नहीं समझता, लेकिन बड़ी हिम्मत दिखा रहा है। अली ने तुझे बचाया, ठीक है, लेकिन इसके लिए आज मैं खुश नहीं हूं। तू मेरे गुट का नहीं है, तेरा शरीर कमजोर है और आंखों में विद्रोह की आग है। साकेत धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं तो बस जीना चाहता था। जाहिर हंस पड़ता है, लेकिन वह हंसी सुनकर शरीर कांप जाता है।
जीना चाहता था। रेगिस्तान में कोई अपनी मर्जी से नहीं जीता। यहां मैं तय करता हूं कौन जिएगा, कौन मरेगा। एक जोरदार लात से उसने साकेत को जमीन पर गिरा दिया। तेरा शरीर तो टूट ही चुका है, अब तेरा मन भी टूटना चाहिए। अली दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में संयम और गुस्से की आग दबी हुई थी। जाहिर झुककर कहता है, तेरी जिंदगी अब समय की बात है। मैं देखूंगा तू कितना समय जीवित रहता है। और अली, उसके ऊपर विश्वास कर सकता हूं या नहीं, वह समय ही बताएगा। फिर वह चला जाता है और पहरेदार साकेत को खींचते हुए तंबू में ले जाते हैं। रात को अली चुपचाप साकेत के पास बैठकर कहता है, अगर अब भागने की योजना बनाई जाए तो यही समय है। साकेत धीरे से सिर हिलाता है। हाँ, अब और देर नहीं। अली एक कटोरे में पानी लाकर साकेत को देता है। आज तुम ठीक लग रहे हो, वह हल्के से हंसते हुए कहता है। साकेत सिर हिलाता है। अब मैं काफी ठीक हूं। अब बताओ हमारी योजना क्या है? अली चारों ओर देखता है। वे मुझे विश्वास करते हैं। मैं इस डकैत गुट का हकीम हूं, यानी डॉक्टर। इसलिए मैं कहीं भी जा सकता हूं, यहां तक कि बंदियों तक भी। लेकिन समस्या यह है, डकैत गुट का नेता जाहिर। उसकी आंखों में कोई भी दिखे, वह तुरंत समझ जाता है। साकेत गहरी सोच में पड़कर पूछता है, तो क्या हमारा पहला कदम होगा उसकी नजरों से बचना? बिल्कुल, अली फुसफुसाकर कहता है। जाहिर हर शाम अपने तंबू में बंदियों को देखने जाता है। मेरी पत्नी भी वहीं है। मुझे पता है किस तंबू में है, लेकिन वह कभी मुझे अकेले जाने नहीं देगा। साकेत गंभीरता से सोचता है। क्या तुम जानते हो यहाँ के पहरेदारों का रूटीन क्या है? अली सिर हिलाता है, आंशिक रूप से। लेकिन मैंने यह पहचाना है कि रात में वे थोड़े ढीले होते हैं। अगर हम तब बाहर निकल सकें, तो कम से कम बंदियों के तंबू तक पहुंचना संभव होगा। तो हमें चाहिए एक नक्शा, साकेत कहता है, इस शिविर का एक हैंड स्केच। और कुछ सामान चाहिए, कुछ हथियार, कपड़े, जो हमारे छद्मवेश में काम आ सकें। अली सिर झुकाकर कहता है, मैं बंदियों में चिकित्सा के नाम पर जाता हूं। मैं धीरे धीरे कुछ चीजें इकट्ठा कर सकूंगा। अली हल्के से हंसते हुए कहता है, तुम नहीं जानते, मैं इस पल का ही इंतजार कर रहा था। चलो आज रात से शुरुआत करते हैं। मारिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। जमीन पर एक पतला कंबल बिछा था, चारों ओर रुखे तंबू थे, और बाहर से चीखने, हंसी और कभी कभी चाबुक के आवाजें आ रही थीं। यह जगह अब उसका नया संसार बन चुकी थी, एक विशाल, निर्दयी लुटेरों की दुनिया। 3 सप्ताह हो चुके थे। उसे उस गांव को लूटने के बाद पकड़ लिया गया था। पहले कुछ दिन वह बेहोश रही, फिर धीरे धीरे समझ पाई कि यह जगह सिर्फ बंदीगृह नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध का मैदान बन चुकी है। डकैत गुट के नेता जाहिर ने उसे अलग रखा था। वह चाहता था मारिया उसके सामने सिर झुका दे। लेकिन मारिया हालांकि कमजोर थी, फिर भी सिर ऊंचा रखती थी। हर दिन एक वृद्ध महिला आती थी खाने के लिए, सूखा रोटी, थोड़ा पानी। आज उसने एक छोटा सा कागज दिया और कहा, किसी का नाम मत बताना, बस पढ़ो। कागज खोलते हुए मारिया का हाथ कांप गया। मैं आया हूं, मैं जिंदा हूं। जल्दी ही कुछ होगा। साहस रखो। अली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस क्षण में पहली बार उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। तभी उसने देखा, तंबू के बाहर कुछ लोग बड़बड़ाते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ अलग सा था। उसकी आंखों में डर नहीं था,
बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। वह कभी कभी इस तंबू की ओर देख रहा था। मारिया समझ गई कोई नया आया है और शायद वह बदलाव का संदेश लेकर आया है। वह नहीं जानती थी कब मुक्ति आएगी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा शायद वह दिन ज्यादा दूर नहीं है।